हम लोग लेके चल रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन कि फोर फिशर कैसे होता है, फोर फिशर की एंट्री कैसे होती है, उसको लेके चल रहे हैं और किस तरह की चीजें हमें लेके चलना है, मतलब कुल मिलाकर फोर फीचर ऑफ शेयर्स को मैं दोबारा से आपके सामने क्या कर रहा हूँ, लेके चल रहा हूँ। अगर आप अपना असाइनमेंट नंबर 3 देखेंगे, असाइनमेंट नंबर 3 के अंदर एक स्केलेटन एंट्री मैंने बना के दिखाई है आप लोगों को, ये रही। ये एंट्री है आपका बेस। फोर फीचर की अल्टीमेट एंट्री, इसमें सब कुछ कवर होता है। जब आप शेयर फोरफिट करते हैं तो आपकी एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होता है। क्यों डेबिट होता है, रीजन बताऊंगा अभी। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होता है, क्यों होगा वो बताऊंगा। शेयर फोरफीचर क्रेडिट होता है। पर्सन अरियर, अगर पर्सन अरियर अकाउंट क्रेडिट हुआ तो, अगर पर्सन अरियर अकाउंट खुला है तो, और अगर पर्सन अरियर अकाउंट नहीं खुला है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ऐसा करके हम क्वेश्चन करते हैं। ये स्केलेटन एंट्री आपके पास रहेगी, ये है आपके पास नोट्स में असाइनमेंट नंबर 3 में। इसे रखूंगा मैं स्क्रीन। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पर था क्या, कि एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट 40% प्रीमियम। ठीक है। द अमाउंट पेबल पर शेयर वाज एज फॉलोज। ऐसे था पर शेयर पे। एप्लीकेशन पर था 3, अलॉटमेंट पर था कितना, 5, फर्स्ट कॉल पर था कितना, 3, फाइनल कॉल पर जो था, ये थोड़ा सा मैं बदल रहा हूँ इसको, इट इज 4, तो हो गया 5 और 7 10, और ये हो गया 4। ऐसे प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज। प्रीमियम, हाँ। हाँ? क्या लिखा है नीचे? ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या होता है, ये क्या होता है इसका मतलब? हाँ, फिर बताओ। 4 स्टेज हैं, 40 रुपए का प्रीमियम है। इवनली है, मतलब हर स्टेज पे 1 रुपए का प्रीमियम है। पेबल का मतलब विद प्रीमियम है। तो जब इन सबका टोटल करूंगा तो 14 रुपीज बनना चाहिए। क्या बोला? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बन रहा है। फिर गलत क्या है? कोई गलत लग रहा है आपको कुछ इसमें? अरे ये 2+1 हो जाएगा, ये 3+1 हो जाएगा, ये 2+1 हो जाएगा, ये 3+1 हो जाएगा। वो तो क्या, पर ऐसे क्वेश्चन असाइनमेंट 1 में करवाए थे आपको। ठीक है जी। अच्छा। ऑल द शेयर्स वर ड्यूली सब्सक्राइब्ड एंड मनी ड्यू was timely received। मनी ड्यू was timely received। ठीक है, एक्सेप्ट ए द होल्डर ऑफ 1,000 शेयर्स, होल्डर ऑफ 1,000 शेयर्स who failed to pay the allotment and call money। allotment and allotment and first call money। His shares were immediately forfeited। His shares were immediately forfeited। उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी और उसके शेयर तुरंत फॉरफिट कर दिए, मतलब फाइनल कॉल तो मंगाई नहीं उससे। बी,
द होल्डर ऑफ 2000 शेयर्स, होल्डर ऑफ 500 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी एंड हिज शेयर्स एंड हिज शेयर्स वर forfeited forfeited आफ्टर फाइनल कॉल। पहले यहां तक हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, और उसके बाद चलेंगे हम किस पर, री इशू कैसे करते हैं। फिर मैं री इशू बताऊंगा, सारे री इशू कर दिए, कुछ के कुछ, कुछ के कुछ, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीखेंगे। अगर आप इतना भी सीख जाते हैं आज, दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। फोर फीचर उसके बाद वाली कहानी, ठीक है, वैसा करके इसे नोट कर लें पहले, आप जल्दी से नोट करें। अब देखिए कितना टाइम खराब कर रहे हैं बैठ के, तो अपने काम से ध्यान दे बेटा, उसको कर रहे थे, उसका परसों एग्जाम है। बुला रहा है तो ऑफिशियल भोंपू है उसका, बुलाने दे उसको जो बुला रहा है। इधर देखो, we know the bifurcation में there should not be any issue with anybody। बाइफिकेशन बड़ा क्लियर। यहाँ हमारे बाइफिकेशन जो है वो, अगर मैं इसको देखूं तो, ये हमारा क्वेश्चन इधर है, इसका बाइफिकेशन यहाँ लिख लीजिए। एप्लीकेशन कितना आपके पास है, 10+4 की कैटेगरी यहाँ पर। एप्लीकेशन कितना, 2+1। अलॉटमेंट कितना, 3+1। फर्स्ट कॉल कितना, टू प्लस नहीं, फर्स्ट कॉल कितना, 2+1। फाइनल कॉल कितना, 3+1। ये बाइफिकेशन हो गया। सुन रहे हैं जी, दिस इज योर बाइफिकेशन। और अब जो मैंने आपसे कहा था कि डिफॉल्टर वाला हिसाब किताब बनाना है, तो यहाँ लिख लीजिए आप। एप्लीकेशन है आपके पास, आपके पास एप्लीकेशन है, आपके पास अलॉटमेंट है, आपके पास फर्स्ट कॉल है, आपके पास फाइनल कॉल है। ऐसा करके मामला चल रहा है, ठीक है जी। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। यहाँ एप्लीकेशन लिख दिया, अलॉटमेंट लिख दिया, फर्स्ट कॉल लिख दिया, फाइनल कॉल लिख दिया। बताइए, दिस इज 2+1, दिस इज 3+1, दिस इज 2+1, दिस इज 3+1, ठीक है जी। ए, ए जो व्यक्ति है ए, इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 1000 थे। तो इसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और ये तो मांगे ही नहीं गई। बड़ा क्रॉस का मतलब जान रहे हैं, कि मांगा ही नहीं गया। तो ये हो गया कितना, 2000 प्लस हो गया 1000, कितना हो गया, 3000 प्लस कितना हो गया, 1000, कितना हो गया, 2000 प्लस कितना हो गया, 1000। ऐसे करके, ठीक है। बी, बी इज व्हाट, 500। ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, और ये नहीं दिया। तो कितना हो गया देखिए यहाँ पर, 1000 प्लस 500, कितना हो गया देखिए, 1500 प्लस 500, कितना हुआ यहाँ पर, 1000 प्लस 500। हाउ मच इज दिस, 1500 प्लस 500। ऐसे करके आपकी कहानी बनी। ये आपका बाइफर्केशन हो चला। पहली एंट्री जो आपके पास बन रही है वो क्या बन रही है, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर, 10,000। कितना पैसा, 3 रुपया। कितना हो जाएगा, 30,000 और 30,000। क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ऐसा करके एंट्री बना दी। दूसरी एंट्री क्या बनी बताइए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, कितना बना, 30,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कितना बनेगा, 10,000 इंटू 2 से बनेगा, कितना बनेगा, 20,000। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना बनेगा, है जी, दिस इज गोइंग टू बी 10,000 इंटू 1। कितने से बनेगा, 10,000 से बनेगा। क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एडजस्टेड। ये दो एंट्री तो सब लोग कर चुके होंगे, ये आपकी, ठीक है। इसी क्वेश्चन को बाद में मैं
विदाउट कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट के साथ करके दिखाऊंगा, ताकि दोनों तरह से आपको समझ में आए कि क्या फर्क होता है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट खोल लेते हैं और फिर अलॉटमेंट से क्लोज करते हैं उसको, वो गलत हो जाता है। अभी बताऊंगा क्या मतलब है। आई थिंक दीज एंट्रीज आर ओके विद एवरीबडी। उधर से कुछ पता चल रहा है जगी बाबा? तुम्हें पता चल रहा है कुछ इधर से? ठीक है, आगे देखते हैं अब। अब एंट्री नंबर 3 हमारे पास आई क्या, कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये 10,000 इंटू 4 से बनना है, तो कितना बनेगा? 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना बनेगा? 10,000 इंटू 3 से बनेगा 30,000। अच्छा, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ ना आपको, 10 इंटू 3, ऐसे नहीं करना एग्जाम में। एग्जाम में तो आप वैल्यू लिखिए सीधा। ये तो समझाने के लिए कर रहा हूँ, अभी नोटबुक में लिख लें आप लोग, लेकिन जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें तो टाइम मत लगाएं इस पे। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वो 10,000 से हो जाएगा। नरेशन बनेगी क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई। बैंक डेबिट, ध्यान से देखना, बैंक डेबिट। आई एम सपोज टू गेट 40,000, मुझे 40,000 मिलना है। क्या नहीं मिला अलॉटमेंट में? देखो जरा क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला अलॉटमेंट में, यहाँ देखिए। दिस इज द मनी जिस पे क्रॉस लगा हुआ है, इस वाली मनी, इस वाले पे, इस पे क्रॉस लगा हुआ है, ये नहीं मिला। ऊपर से नीचे देखना होता है। ये नहीं मिला आपको, इसको बाइफरकेट कर देते हैं अलग से यहाँ पे। ये नहीं मिला आपको ऊपर वाला। कितना है वो पैसा? 4,000 है, वो नहीं मिला। ठीक है जी, तो हाउ विल आई राइट दिस? -4,000, क्या लिखा जाएगा? 36,000। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, 4,000 से लिखा जाएगा। और टू क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट विल बी ऑफ 40,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज रिसीव्ड, इक्विटी शेयर का अलॉटमेंट मिल गया। ऐसे क्वेश्चन करना है इसको। यहां तक तो सभी ने कर लिया होगा, बोली। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, जो कि कितने से बनेगी? 20 इंटू 3 60 से बनेगी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 इंटू 40 से बनेगी। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 से बनेगी। ऐसे नरेशन, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया, ऐसे बनेगी। नंबर 5, फर्स्ट कॉल तो करनी है ना, और फीचर तो फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा है ना? नहीं, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल व्हेन फॉरफिटेड। तो फर्स्ट कॉल का पैसा लेने की एंट्री तक तो करेंगे ना, उसके बाद फॉरफिट करेंगे, इसलिए ऐसा किया। पैसा लेने की बारी आई तो करें। चलो, हाँ, 2 बार फॉरफिचर करेंगे, ऐसा क्वेश्चन लिया मैंने। कई बार तो ये होता है ना कि फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, सारे शेयर फाइनल कॉल के बाद, वो आगे करेंगे क्वेश्चन में। अभी तो मैं वैरायटी दिखाना चाहता था। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू दिखाना चाहता था कि अगर हम फाइनल कॉल से पहले फॉरफिट करें तो कैसे बनेगी एंट्री, तो फाइनल कॉल की बात करें तो एंट्री कैसे बनेगी, दोनों को पता होना चाहिए ना। इसलिए ऐसा करा। और मैंने हर स्टेज पे प्रीमियम लिया, क्योंकि यही मुश्किल होता है। बिना प्रीमियम को तो बड़ा आसान हो जाता है। तो चलिए, नंबर 6, सेकंड तो हो गया ना?
बस मैं सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा हूँ। चले, चले, एक सेकंड हो गया हो तो। फॉर्मेट नहीं बना रहे, तुम्हारा पेज फटेगा। बैंक डेबिट, इट विल बी ऑफ 60,000 माइनस। देखो भाई क्या नहीं मिला। फर्स्ट कॉल पे क्या नहीं मिला, ये नहीं मिला फर्स्ट कॉल का, और फर्स्ट कॉल का। आपको फर्स्ट कॉल में ये नहीं मिला और ये नहीं मिला, देख रहे हैं? क्या कितना पैसा नहीं मिला फर्स्ट कॉल का? और वो नहीं मिला, और 1500 ये नहीं मिला, टोटल पैसा कितना नहीं मिला? 4,500 नहीं मिला। एवरीबडी इज ओके। हम क्या करेंगे, इस तरफ जाएंगे एंड विल राइट 4,500 माइनस करके, विल राइट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 4,500 से, ऐसे। तो टोटल कितना हुआ बताइए, ऊपर नीचे माइनस करके? 55,400, ऐसे। अच्छा हाँ, 500, 500 ऐसे। और टू क्या हो जाएगा? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 60,000 से। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड, या फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो गई। बारी आती है फोर फिशर की एंट्री की, ठीक है? फोर फिशर कैसे करते हैं उसको देखते हैं। इसे नोट कर लो पहले सब लोग, फिर उसके साथ साथ हम करेंगे। कर लिया नोट? है जी। अच्छा मैंने 20, ओके मैंने 20 से कर दिया, करेक्ट। मुझे ये 20 से नहीं करना चाहिए था, मुझे 30 के हिसाब से करना चाहिए था ना। 10 इंटू 30,000, 20,000। मैंने 20,000 सोच के चला, 10,000। तो यहाँ से क्या हो जाएगी वैल्यू, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना? 30,000। और ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी? दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना? 30,000 यहाँ रहेगा, ऊपर कितना हो जाएगा? 25,500, और ये कितना हो जाएगा? 4,000, ऐसे। ऐसे चलेगा। ये था, ठीक है। अब आ जाइए फोर फिशर की एंट्री, ठीक है? फोर फिशर की एंट्री करते हैं। तो पहले फोर फिशर की एंट्री का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये देखिए स्ट्रक्चर, ये रहा स्ट्रक्चर आपके सामने। क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हारे पास? नोट्स हैं? अपने अपने नोट्स खोल लो एक बार जरा, नोट्स। जो आपका असाइनमेंट 3 का पेज नंबर 4 खोल लो। असाइनमेंट 3 का पेज नंबर 4 खोल लीजिए। ये खोल लीजिए पेज नंबर 4। देख लीजिए। शेयर कैपिटल काउंट डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? फोर फिशर का मतलब होता है शेयर कैपिटल को कैंसिल करना। प्लीज लॉजिक समझिए पहले इस चीज का। हेयर कैपिटल को, आदित्य ये चले जाना पार्लर में, अपना करा देना, फेशियल वगैरह करा देना, सही हो जाएगा। वो देख लो उसके साथ, वहां देखो। निकाल लो बेटा, असाइनमेंट 3 निकाल लो, पेज नंबर 4। है या नहीं है? सबसे क्या हुआ, बेच खाए? किधर है? इज इट नॉट क्लियर टू यू कि हम फोर फीचर पढ़ेंगे? शेयर कैपिटल, देखो जब हमारी एंट्री होती है ना तो क्या होती है, अंडरस्टैंड? आदित्य ध्यान से सुन लो। हमारी एंट्री होती है बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। जब मैं उस एंट्री को कैंसिल करूंगा तो फ्लिप होगी ना, शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट, और क्या हो जाएगा? तो बैंक, पैसे तो वापस नहीं करते, पैसा वापस नहीं करते ना, पैसा तो खा जाते हैं। खा जाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन होगा तो क्या बोलेंगे, शेयर फोर फीचर। तो जो पैसा मिल गया, वो जो बैंक क्रेडिट था हमारा, वो हम क्या करते हैं यहाँ पर, फोर फीचर क्रेडिट करते हैं। कौन सा पैसा? सिर्फ शेयर कैपिटल का पैसा। इसके पार्ट को समझिए जरा ढंग से। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे हम, क्योंकि शेयर कैपिटल फोर फीचर में अब कैंसिल हो रही है। अरे आप
ये बताइए, आपने जितने भी क्वेश्चन अभी तक करे यहाँ पर, इन दोनों को कंबाइन करूं तो क्या रिजल्ट आता था? अलॉटमेंट को कंबाइन करूं तो क्या रिजल्ट आया? बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। ठीक है, आया। जब हमने शेयर इशू करे तो क्या एंट्री बनी? बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल तो प्रीमियम एंट्री बनी। ठीक है। अब इसी एंट्री को अगर मैं कैंसिल करूंगा तो क्या करूंगा? फ्लिप। क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट और टू बैंक। लेकिन फोरफिशर में टू बैंक नहीं करते हैं, वापस थोड़ी करते हैं पैसा। आ जाते हैं उस पैसे को हड़प कर देते हैं। ठीक है जी। तो जो बैंक है, बैंक उसमें शेयर कैपिटल वाले पैसे को फोरफिशर के नाम पे डाल देंगे। ठीक है। और जो पैसा नहीं मिला उसे कॉल से एरियर बोल देंगे। वो हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर ये है हमारे सामने, देखिए ये रहा। नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर विदाउट प्रीमियम, बिना प्रीमियम के। शेयर कैपिटल का सिर्फ प्योर शेयर। देखो, आप फोरफिट करते हो पराये पैसे को, प्रीमियम तो आपका अपना पैसा है ना, उसे फोरफिट नहीं करते हैं। शेयर कैपिटल फोरफिट होती है, शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। ठीक है। प्रीमियम कौन सा वाला डेबिट करते हैं? जो नहीं मिला। नहीं मिला प्रीमियम तो मिलेगा भी नहीं आगे। तो प्रीमियम क्रिएट हुआ था तो क्रेडिट हुआ था ना, कैंसिल करेंगे तो डेबिट करके कैंसिल कर देंगे। शेयर कैपिटल क्रिएट हुआ था तो क्रेडिट हो गया हुआ था, कैंसिल करना तो डेबिट होगा। प्रीमियम वही वाला आएगा जो नहीं मिला। जो प्रीमियम मिल गया तो बल्ले बल्ले, उसको कुछ नहीं करना, तो अपना हो गया। फिर फोरफिचर में कौन सा पैसा फोरफिट करेंगे? सिर्फ शेयर कैपिटल वाला पैसा फोरफिट करेंगे, प्रीमियम का नहीं करेंगे। और कॉल्सन एरियर में कौन सा पैसा जो क्या हुआ था? ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड विद प्रीमियम। कॉल्सन एरियर देखी थी ना, विद प्रीमियम थी। ये देखिए वर्किंग नोट में, ये जो हमने कॉल्सन एरियर लिखा है 4,000, विद प्रीमियम है या नहीं है? कॉल्सन एरियर ये लिखेंगे विद प्रीमियम है या नहीं है। तो ऐसे कॉल्सन एरियर जब कैंसिल करते हैं तो विद प्रीमियम कैंसिल करते हैं। अब इसे प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर क्वेश्चन। हाँ, चला गया यार ये देखिए। आओ इसी को करते हैं नंबर 5, 6, 7। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितने कर रहे हैं बताइए? सबसे पहले हम किसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? ये रे, 1,000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितने हैं? 1,000, तो वे लिखेंगे 1,000 इंटू, इंटू, पहले समझ लेना बेटा, सब तो बाद में लिखना। इंटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम। कॉल्ड अप मतलब हमने कितना मंगाया? हमने ये मंगाया, हमने ये मंगाया, हमने ये मंगाया, एंड वी हैव नॉट कॉल्ड अप दिस, ये तो मंगाया ही नहीं है। ये जो भी मंगाया उसमें शेयर कैपिटल कितनी है? दिस इज शेयर कैपिटल, दिस इज शेयर कैपिटल, दिस इज शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कितनी है? 3, 5 और 2 कितना? 7 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे इस जगह पे? अमाउंट कॉल्ड पर शेयर विदाउट प्रीमियम। देख रहे हैं? ये जो था 3 ये विद प्रीमियम है, 4 विद प्रीमियम है, 3 विद प्रीमियम है, विदाउट प्रीमियम 1-1 रुपया हटा दो। कितना? 2, 3, 5 और 2, 7। इज इट ओके? 7, 7 हो गया। तो क्या करेंगे इस जगह पे? विल मल्टीप्लाइड बाय 7, कितना लिखेंगे? 7,000। स्केलेटन एंट्री का ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया क्या किया हमने? अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम, समझ में बात आई? एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? उधर से, उधर से शायद मुश्किल लग रहा होगा, है ना? कोई बात नहीं। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करना है। कौन सा डेबिट करना है? जो नहीं रिसीव हुआ। आओ देखें जरा कौन सा रिसीव नहीं हुआ। इस पूरे शेयर में देखो कौन सा प्रीमियम नहीं मिला, वहां से वहां तक। एक प्रीमियम ये नहीं मिला ये वाला, और एक प्रीमियम ये नहीं मिला ये वाला। एक के शेयर कितने हैं? ये फोरफिट करना है, ये क्या फोरफिट करना है? ये 500 फोरफिट करना है। इसका मतलब ये है। बताओ भाई, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? काउंट डेबिट कितना? टोटल कितना आया था वर्किंग नोट में हमारा? देखो जरा, 1,000 ये और 1,000 एक, टोटल कितना प्रीमियम है? 2,000। ये प्रीमियम हमें मिलेगा फ्यूचर में? नहीं मिलेगा, हम उसे कैंसिल कर रहे हैं। और फ्यूचर जब शेयर ही नहीं रहे तो प्रीमियम कहाँ से रहेगा? कैंसिल कर दिया। ठीक है। भाई जरा सोचो, जैसे मान लो रजत ना घर जमाई बन के चले जाता है किसी के घर में। घर जमाई समझते हैं क्या होता है? शादी करके वाइफ इसे अपने घर ले जाती है।
पापा ने पता क्या करा, ससुर जी ने वाइफ को घर से निकाल दिया, अपनी बेटी को घर से निकाल दिया। रजत का क्या होगा? बता। अब जिसके सहारे वो घर गया था, जब पापा ने उसे ही निकाल दिया, तो इसका क्या होगा? इसे भी निकाला जाएगा। निकाला जाएगा ना। हाँ, घर जमाई बनोगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है, मिल गया तो आपका, नहीं मिला तो क्या करना है? कैंसिल करना है, खत्म करना है, उसे हटा देना। प्रीमियम व्हेन इट इज क्रिएटेड, क्रेडिटेड था, हटाएंगे तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और कितने से डेबिट करेंगे उसको? 2000 से। टू 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 इक्विटी फेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। जो पैसा मिल गया उसे फोरफिट करना है। कितना मिल चुका है देखो। इसका 2000 ये मिला, और 3000 ये मिला। कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्रीमियम भी तो मिला है। सॉरी, ये गलत बोल दिया मैंने, ये वाला नहीं मिला था, ये मिला है सिर्फ। जहाँ टिक लगा उसको देखिए कितना मिला। वैसे तो इसका पूरा 3000 मिला था ना, लेकिन भाई तीन में से सिर्फ प्रीमियम थोड़ी लेना हमने। प्रीमियम थोड़ी फोरफिट होगा। पैसा क्या फोरफिट करेंगे? ये वाला। रीजन क्या है? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ड्यू एंड रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, ये विदाउट प्रीमियम। तो देखिए जरा, इस पूरे 3000 में से विदाउट प्रीमियम कौन सा पैसा है? 2000। 2000 फोरफिट होगा। तो क्या एंट्री करेंगे अब यहाँ पर? इक्विटी शेयर फोरफिचर कितने से करेंगे? 2000 से। ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाइए इस तरफ। और अब कॉल्सन एरियर कितना? इस लाइन में कॉल्सन एरियर कितना था? दो, और एक तीन विद प्रीमियम। कॉल्सन एरियर के क्या बोला है? कॉल्सन एरियर के लिए रूट क्या बोला है? अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल विद प्रीमियम। विद प्रीमियम, प्रीमियम के साथ। तो कितना है बताइए यहाँ पर? तीन और एक चार, तो छह और एक सात, 7000 रुपीज। वट विल राइट हियर? टू कॉल्सन अरियर अकाउंट कितना हो जाएगा? 7000। और क्या बोलेंगे? 1000 शेयर्स ऑफ ए वर फोरफिटेड। 1000 शेयर एक ही फोरफिट हो गए। डेबिट क्रेडिट के बराबर आया। जो जो रूल हमने बताए थे सारे लग गए। प्रीमियम नहीं मिला, कैसे डेबिट करते हैं? ऑप्शन एरियर कैसे क्रेडिट करते हैं? फोरफिचर का अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ? बताओ। सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ देखो, कितना प्रीमियम नहीं मिला, वहां से वहां तक देखो। कितना प्रीमियम? भाई देख, 1000 का प्रीमियम मिल गया, ये एक नहीं मिला, ये एक नहीं मिला, वो तो मांगा ही नहीं था। टोटल प्रीमियम कितना नहीं मिला? हाँ, एक और एक 2000, उसे कैंसिल कर दिया। बस, ये रहा। कोई डाउट है? अरे, पूरी आंख में डाल रहे हैं उंगली यार, क्या कर रहे हैं? फॉर फीचर अकाउंट। फॉर फीचर अकाउंट, ये देखो ना स्केलेटन एंट्री में क्या लिखा है? शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ऐसा करके लिख। चलिए, अब ये 7 एंट्री कर ली हम लोगों ने। हाँ, हाँ मिल चुका है विदाउट प्रीमियम। विदाउट प्रीमियम ये रहा, मिल चुका है विदाउट प्रीमियम, ये रहा। अच्छा चलो ठीक है। अगर आप समझे, अब जब मैं नीचे वाले के फॉरफिट करूंगा, नीचे वाले को फॉरफिट, तो कौन सा अमाउंट कैंसिल, कौन सा अमाउंट फोर फीचर में डालूंगा? बताओ जरा। कौन सा डालेंगे बताओ? ये, जब मैं नीचे वाले को फॉरफिट करूंगा, कौन सा अमाउंट बोलो? दोनों बताओ, मिलके बताओ। हाँ, 1000 इसका, ये भी तो मिल चुका है ये। 1500, 1000, 2500 जाएगा। ठीक है। और प्रीमियम में कौन सा अमाउंट जाएगा डेबिट में, जो नहीं मिला? ये और ये जाएगा। सिंपल है। फोर फीचर में कभी भी रिसीव वाला अमाउंट नहीं जाता है, प्रीमियम का रिसीव वाला नहीं जाता है। इसीलिए इसके एंट्री एंट्री में लिखा हुआ है, देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। विदाउट प्रीमियम, विद प्रीमियम, जहां लिखा विदाउट प्रीमियम, जहां इसको सामने रखो। एक दो क्वेश्चन में सामने रखोगे हो जाएगा उधर से। चलो आगे देखिए आप। ये हो चला, पार्ट इज डन। अब चलिए 8th एंट्री पे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे? फाइनल कॉल करेंगे। फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे ना। तो क्या फाइनल कॉल की एंट्री में इस 1000 वालों के भी पैसे मंगवाएंगे? मंगवाएंगे इसका। अरे ये तो फोरफिट हो गए ना, इनसे पैसे थोड़ी मंगवाएंगे। डू वी कॉल मनी फ्रॉम देम? नहीं, यार फोरफिटेड, इनसे पैसा नहीं मंगवाना है हम लोगों ने। ठीक है जी। चलो करते हैं। तो अब हमारे पास एंट्री बनती है क्या?
एंट्री नंबर कितना? 8। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। कितने शेयर हैं? 9,000 शेयर इंटू कितना? 9,000 शेयर उधर कितने? कितने 9,000 इंटू कितना? अरे भाई 3 + 1 4 ना। वाई वी हैव डन दिस 9,000? क्योंकि 10,000 में से 1,000 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं। ये कैसे लिखा 9,000? क्लियर है? 10,000 में से 1,000 माइनस करके इंटू 4, 36,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? 9,000 इंटू 3 से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 9,000 इंटू 1 से। 9,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। नंबर 9, पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट। कितना पैसा? 36,000। आओ जरा देखें क्या क्या नहीं मिला। क्या क्या नहीं मिला बताइए। सिर्फ ये और ये नहीं मिला। अभी ये भी तो नहीं मिला। हाँ, फाइनल कॉल का सिर्फ ये नहीं मिला। कितना नहीं मिला? 2,000। 1,500 + 5, 2,000 रुपये नहीं मिला। क्या लिखेंगे इस तरफ? इधर -2,000। क्या मुझसे पूछो जो पूछना, पड़ोसी से नहीं पूछो। क्या दिक्कत है बता। यहाँ क्या लिखा जाएगा अब? कॉल्सिन अरियर डेबिट 2,000 से। और टू क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितने से? 36,000 से। नरेशन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। खत्म हो गया, फाइनल कॉल मिल गई। ऐसा कर लिया। बोलो डाउट है कुछ? फिर क्या लग रहा है? अरे भाई ये रहा। वहां 1,505 2,000 नहीं मिला। ऐसे। अभी नहीं, फोरफिट करते हैं। फोरफिट करें इनको। बता क्या है सेवंथ वाली में? ये तो फोरफिचर की एंट्री है। क्या समझना है इसमें बताओ। कौन सा अमाउंट में डाउट लग रहा है बताओ। ये ना। नंबर ऑफ शेयर मालूम है 1,000। क्लियर है? और कितना पैसा मंगवाया था वो मालूम है? हाँ, कितना पैसा मंगवाया था बता। 7 से लिख दिया। और बता। अरे 7,000 कैसे समझ में आया? पता चल गया। और बोल क्या? नहीं नहीं, आया या नहीं आया? नहीं आया तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। प्रीमियम वाला कौन सा पार्ट जो नहीं मिला वो? जहां क्रॉस लगा था वहां जाओ। जहां क्रॉस लगा था उधर जाइए। एक और एक, ये दो दिख रहा है तो हो गया दो। और बता। फोर फीचर कैसे आया? देखते हैं, आ जाओ। जहां टिक लगा था शेयर कैपिटल वाला पार्ट देख लो कितना है। ये रहा। ये रहा विदाउट प्रीमियम। ये रहा। ये आ गया 2,000। और कॉल्सन एरियर देखो कितना है। कॉल्सन एरियर कितना है? ये रहा। दो और एक 3, और एक 4, और एक 7 विद प्रीमियम। ये आ गया 7। ये रहा 7। हो गया। चलिए आ जाइए अब इसकी इसकी देखिए नंबर 10। इसका फोर फीचर करके दिखाइए मुझे। ट्राई करिए अपने आप। कर। वर्किंग नोट आपके पास है। 500 से क्या लिखना है मुझे यहाँ पर? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं स्केलेटन लिख रहा हूँ। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। टू
इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ये होना है, और टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट होना है। और क्या लिखना है? 500 शेयर्स ऑफ बी वर फॉरफिटेड। अब इसको भरना है तुम्हें। एंट्री तो यही होगी, एंट्री में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब आपको इसे भरना है, भरिए जल्दी से। आइए देखते हैं। आपका स्केलेटन ये है। सबसे पहले मुझे बताइए कि नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने हैं? 500। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर इज 10। क्या लिखेंगे? 5000। इज दैट ओके? ये बात सबको एग्री कर रहे हैं? नंबर ऑफ शेयर कॉल्ड अप कितना था? नंबर ऑफ शेयर्स, ये देखिए, ये रही है, 500 शेयर थे। 235 और 27 और 310, पूरा पैसा मंगवाया था। पूरा पैसा मंगवाया था, क्योंकि उसके बाद फाइनल कॉल मंगाई नहीं थी। उसकी जिंदगी पहले खत्म कर दी थी आपने, बुढ़ापे से पहले ही मार दिया था उसे। इसने तो पूरी लाइफ जी ना। अरे अगर आप अलॉटमेंट के बाद फोरफिट करते तो कितना लिखते? 2 और 3 5 लिखते। अगर आप एप्लीकेशन के बाद लिखते, क्यों लिखते? चाटा नहीं लगता गाल पे? एप्लीकेशन के बाद कोई फोरफिट होगा क्या? अलॉटमेंट के बाद होता है जो भी होता है, ऐसा थोड़ी होता है एप्लीकेशन के बाद ही फोरफिट कर दें, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट साथ साथ होती है। इट कांट हैपन। तो चलो, इज इट ओके कि 10 से क्यों मल्टीप्लाई करा, समझ में आया? 500 बी के शेयर 500 है, उन्हें फोरफिट कर रहे हो। 500 तो लिखोगे, और अगर 1000 फोरफिट करो तो 1000 लिखोगे। पहली बात तो ये हो गई। फिर फिर स्केलेटन एंट्री में क्या क्वेश्चन पूछा आपसे? अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम पूछा है। अमाउंट कॉल्ड अप विदाउट प्रीमियम कितना है? 2 और 3 5 है, तो 7 और 3 10 है 10। तो हमने 10 लिख दिया। हमने यहाँ 10 लिख दिया। क्या लिख दिया इस जगह पे? 10 लिख दिया, ये रहा 10 कर दिया, ये हो गया। 5000 निकल आया। तो प्रीमियम को डेबिट करने का क्या रीजन है? जो प्रीमियम नहीं मिला वो, देखो प्रीमियम कौन सा नहीं मिला, यहाँ देखिए। कौन सा प्रीमियम नहीं मिला है? एक ये नहीं मिला, और एक ये नहीं मिला। वो तो मिल गए दोनों। क्रॉस और टिक का मतलब तो वही है। कितना प्रीमियम नहीं मिला? 1000। तो कितना प्रीमियम डेबिट होगा? कितना प्रीमियम डेबिट होगा? कितना? 1000 नहीं पता चल रहा? तो हमारा प्रीमियम डेबिट कितने से होगा? 1000 से। चलो जी, शेयर फोर फीचर में चले आते हैं। इसके वो पैसा जो मिट गया था, ये शेयर फोर फीचर वाला था। देखो कौन सा पैसा, वो ये रहा, ये रहा, ये 1000 और ये 1500, ये वाला पैसा, ये मिल चुका विदाउट प्रीमियम। विदाउट प्रीमियम कितना है? 1000 और 1500। प्रीमियम को नहीं हड़पते किसी का। जो प्रीमियम मिल गया उसका क्या करना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो इससे मतलब है। 1500 और 500 कितना? 15, 2500। क्या करेंगे इधर? विल राइट 2500। ठीक। तो स्केलेटन एंट्री क्या कहती है आपसे? अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल विद प्रीमियम। आओ देखें जरा। अब ये अरियर विद प्रीमियम कितना है? 1500 ये, और 2000 ये, टोटल कितना है? 3500। तो क्या करेंगे? विल राइट 3500। ये आपका क्या बन गया? एंट्री बन गया। कितने लोगों ने ठीक करी थी ये? शाबाश। ठीक है, नोट करो बेटा, उसको नोट करो। और ये गलती, तो आपने फर्क देखा, आपने डिफरेंस देखा, आपने डिफरेंस देखा एंट्री का। अगर वो टाइम से पहले फॉरवर्ड हो जाए तो कैसे हैंडल करते हैं, और अगर फाइनल कॉल की बात हो तो कैसे हैंडल करते हैं, ये आपके सामने दोनों चीजें आ गई। आ गया? ठीक है। अब मैं आगे तब पढ़ूंगा। क्या हुआ? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करने के लिए, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, अभी इसका रीइश्यू भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करने के लिए। वो आपको करना है पहले। छोटा सा क्वेश्चन है, उसको करेंगे। पहले इसे नोट कर लो सब लोग। नोट कर लिया? अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें सिर्फ फोर फीचर की एंट्री बनानी है। क्या बनानी है? सिर्फ सिर्फ फोर फीचर की एंट्री बनानी है। ठीक है। देखिए, हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड forfeited
2,000 shares allotted to X for the allotted to X for the non-payment non-payment of call money rupees 3 each for first call and final call. ठीक है. एप्लीकेशन मनी was rupees T+1 and allotment was of rupees 2+1. Was application was 2+1 और अलॉटमेंट था 2+1 का. बस इसको फोरफिट करिए आप. एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 2,000 shares allotted to एक्स. सॉरी, एक्स लिमिटेड नहीं, मैं कर देता हूँ इसको. क्यू लिमिटेड फोरफिटेड 2,000 shares allotted to X for the non-payment of call money rupees 3 each for first call and final call. यानी उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, यानी कि उससे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवा ली थी, यानी कि फुल्ली पेड वाले क्वेश्चन है. और एप्लीकेशन 2+1 था, अलॉटमेंट 2+1 था, यानी कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दिया उसने, तो क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया. ठीक है. अ, हाँ, करिए इस क्वेश्चन, इसका बनाइए. इसका फोर, बहुत आसान क्वेश्चन है, फोर फीचर करिए इसका. वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन. चलिए, तो सबसे पहले देखिए आपके पास कि ये व्यक्ति जो था, इसके पास 2,000 शेयर्स थे. एप्लीकेशन की इसकी कहानी कितनी थी? एप्लीकेशन था 2+1. अलॉटमेंट कितना था इसके पास? अलॉटमेंट भी 2+1 था. फर्स्ट कॉल कितना था इसके पास? 3. फाइनल कॉल कितना था? 3. इसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया. तो पैसा कितना आया इसके पास? 4,000 प्लस 2,000, ये कितना हुआ? 4,000 प्लस 2,000, ये कितना हुआ? 6,000. और ये कितना हुआ? 6,000. इज दैट ओके विद यू? फोर फीचर की एंट्री. इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 2,000. अमाउंट कॉल्ड अप पूरा 10 था, तो कितना लिखेंगे? 20,000. क्या कोई प्रीमियम डेबिट करना है? कोई प्रीमियम डेबिट करना है? नहीं, बिकॉज इट इज रिसीव्ड. तो क्या लिखना है? 2 इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. कितना फॉरफिट करेंगे? ये और ये फॉरफिट करना. जो मिल गया वही तो फॉरफिट करना विदाउट प्रीमियम. 2 और 4, कितना? 4 और 4 कितना होता है? 8,000. 8,000. अरियर कितना? अरियर 2 कॉल्स इन अरियर. अकाउंट कितने से हो गया? 12,000 से. बताइए कितने लोगों ने ठीक किया? कहाँ गड़बड़ हुई? क्या गड़बड़ हुई बताओ. मतलब क्या कर लिया था, मतलब मुझे बताओ दोबारा से. नहीं तो शेयर कैपिटल तो लेना है ना. दो, दो 4 और 3 7 और 3 10 लेना है ना. क्यों नहीं लिया? क्या वो कॉल्ड अप नहीं थे? कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है? कि आपने पैसा मंगवाया. मंगवाया ना, पूरा मंगवाया था, तो करना था. दिस इज फाइन. बुक खोलो एक बार जरा अपनी. मैं कर और करवा रहा हूँ ना अभी, तो पहले थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी तो है. बुक खोलो जरा, तो देखो. डू यू हैव अ बुक विथ यू राइट नाउ? क्यों? रुक जाओ, छोड़ दो बुक, रहने दो अभी. होल्ड करिए.
अभी अब फोर फीचर का आपने एक और एग्जांपल देख लिया। अब जरा वापस चलो, पुराने वाले क्वेश्चन वापस चलिए। सेम क्वेश्चन है। अब की बार हम कॉल से एरियर अकाउंट नहीं खोलेंगे, बिना कॉल से एरियर के करेंगे, ठीक है। मैंने बोला था ना, साथ साथ करते हुए चलना। आओ देखो, फर्स्ट एंट्री और सेम सेकंड एंट्री सेम रहेगी, कोई परेशानी नहीं है। थर्ड एंट्री भी सेम रहेगी आपकी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। देखिए, फर्स्ट एंट्री सेम है, सेकंड एंट्री सेम है, थर्ड एंट्री चलेंगे ये भी सेम है। फोर्थ एंट्री जब आप चलते हैं, फोर्थ एंट्री में तो यहाँ से कॉल से एरियर अकाउंट हट जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से 36,000 हट जाएगा। और क्या लिखा हुआ आएगा आपके पास, ये यू विल राइट 36,000, खत्म। बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 36,000, खत्म, इतना करना है। नो कॉल से एरियर। इक्विटी शेयर टू प्रीमियम, ये एंट्री सेम रहेगी, दिस एंट्री विल बी सेम। उस वाली एंट्री में क्या हो जाएगा, ये जो था कॉल से एरियर, ये जो कॉल से एरियर था ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी नीचे, 25,000 हो जाएगी, 25,000 ऐसे। कॉल से एरियर हट गया। अब इधर चलिए, इस जगह पे, इस जगह पे, यहाँ पर पता चल गया, वहां से हट गया। अब जब यहाँ आएंगे इस एंट्री को करते समय, तो क्या करना है आपको, बेटा नोट कर लेना, मैं टाइम दूंगा नोट करने का। यहाँ देखिए ध्यान से, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, देखो जरा, अलॉटमेंट का पैसा कितना नहीं मिला था, 4,000। और फर्स्ट कॉल का कितना नहीं मिला था, 3,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे 4,000, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना, 3,000। ऐसे बनती है फोर फिशर की एंट्री। और 25,500। तो ये तो गलत हो गया नीचे। इसका जो था, हाँ ठीक है, उससे रिलेटेड है ना वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट कॉल में तो इसका भी नहीं मिला था, ठीक है। ठीक, ऐसे बनेगी एंट्री, देख पा रहे हैं, फर्क समझ में आया क्या हुआ। देखो बेटा समझना, डिफरेंस समझिए आप। अलॉटमेंट डेबिट बाय 40, अलॉटमेंट क्रेडिट बाय कितना, 36, 4,000 रह गया था ना, वो कैंसिल हो गया, अब तो मिलेगा नहीं वो। ऐसे ही फर्स्ट कॉल डेबिट बाय 30, फर्स्ट कॉल क्रेडिट बाय 25,500, ठीक है। 4,500 बची थी ना। लेकिन लेकिन उस 4,500 में से इसका तो सिर्फ 3,000 ही था ना, जिसके फॉरफिट कर रहे हैं, पूरा थोड़ी लेंगे। इसका तो सिर्फ 3,000 था, तो सिर्फ 3,000 ही लिखा। तो ये ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है, उसमें तो आसान था, वो अरियर अरियर करके कर रहे थे। ऐसे, ऐसा करते हैं जब हम विदाउट कॉल से एरियर करते हैं, तो ऐसे होता है क्वेश्चन। बोलो, पता चल गया। ऐसे नोट करिए आराम से, कोई बात नहीं, यहाँ तक नोट करिए, फिर अगली वाली एंट्री को भी करते हैं। तो जो एंट्री नंबर 8 होगी दैट विल बी सेम, लेकिन एंट्री नंबर जो फोर फीचर की बनेगी उसमें आपको दिक्कत आएगी, मतलब दिक्कत नहीं आएगा, उसको थोड़ा सा बदल देंगे। आगे चलें, अब इस तरफ चलिए थोड़ा सा और आगे। दिस एंट्री सेम, फाइनल कॉल की। लेकिन पैसा लेने की एंट्री आई तो क्या करेंगे, कॉल से एरर यहाँ से हट जाएगा। और ये एंट्री कितने से बन जाएगी, 34,000 से बनेगी। अब इस केस में क्या होना देखो, वो चलेगा वो चलेगा, लेकिन यहाँ क्या होने वाला है, इस जगह पे, यहाँ इस जगह पे कॉल से एरर की जगह क्या लिखेंगे हम, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कितने की लिखेंगे, ये देखो यहाँ लिखेंगे। इसकी फर्स्ट कॉल कितनी की थी, 1,500 की। फाइनल कॉल कितने की थी, 2,000 की, तो क्या लिखेंगे, 1,500 की, और कितना था, 2,000 की। देखो डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है, मैच हो गया। ये था क्या, विदाउट कॉल सिनेरियो। बट इट इज डिफिकल्ट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। कॉल सिनेरियो के साथ चीजें स्मूथ जाएंगी। और एग्जाम में भी बोलते हैं विद कॉल सिनेरियो, विदाउट कॉल सिनेरियो। विदाउट कॉल सिनेरियो बोलते नहीं, विद कॉल सिनेरियो जरूर बोलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर कॉल सिनेरियो अकाउंट खुला था तो बंद भी कॉल सिनेरियो के नाम से होगा। लेकिन अगर कॉल सिनेरियो नहीं खुला, कई बच्चा क्या करता है, एंट्री में तो कॉल सिनेरियो खुला नहीं, यहाँ कॉल सिनेरियो के साथ बंद कर, तो गलत हो जाएगा वो तो।
पता चल गया? ठीक है। चलिए अब इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, री इशू की एंट्री करते हैं। एक बच्चा बोलता ना री इशू नहीं आता, किसको नहीं आता री इशू? री इशू, अब देखिए, अब री इशू करते हैं, चलो। अब एक एक करके री इशू करते हैं। री इशू का फोर फीचर से कोई लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। हाँ, फोरफिटेड अमाउंट से लेने देना होता है बस। अब कैसे करेंगे री इशू, वो देखते हैं। बोलूं? बोलूं? चलो, लिख लिया बेटा ये, दोनों तरह से कर लिया। अब ये क्वेश्चन जो है ना, घर जाके इसे एक बार अपने आप करना। नहीं करोगे अपने आप तो ये खत्म है, फिर डेड ऑफ क्वेश्चन आपका। फिर वही परेशानी होगी, फिर कितनी मर्जी एक्स्ट्रा क्लास कर लो, कुछ नहीं आने वाला। बोलूं? चलिए, नंबर री इशू कर रहे हैं। एक पहला केस, इफ ऑल द forfeited shares were reissued at the rate of rupees 25,000 fully paid up, ऐसे लिख दिया। 25,000 फुल्ली पेड अप, सारे के सारे जो है शेयर रीइश्यू कर दिए। कितने में? 25,000 फुल्ली पेड अप। तो पहली एंट्री क्या बनेगी आपकी? अच्छा, एंट्री नंबर क्या बन रही थी वहां, कहां पर छोड़ा था हमने लास्ट में एंट्री को? एंट्री कहाँ छोड़ी थी लास्ट में हमने? 10 नंबर एंट्री पे छोड़ी थी, 11 नंबर एंट्री बनेगी, 11 नंबर। बैंक डेबिट, यू विल राइट बैंक डेबिट 25,000। बैंक डेबिट लिखेंगे कितने से? 25,000 से। थोड़ा स्पेस देके, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल शेयर कितने फॉरफिट कर रहे हैं हम, इशू कर रहे हैं 1,500 इंटू 10। फुल्ली पेड अप शब्द है, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताइए? 15,000 हो जाएगा ये तो। हो गया, 15,000 हो गया ना? 25,000 में रीइशू कर दिया भाई। तो नीचे क्या हो जाएगा नीचे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितने से? 10,000 से। क्या बोलेंगे? 1,500 forfeited shares were reissued। हो गया रीइशू। अब एक और बात बताइए मुझे, ए के शेयर थे 1,000, बी के शेयर कितने थे? 500, टोटल शेयर कितने थे? 1,500। ए का फोफिशर अमाउंट कितना था? ए का फोफिशर अमाउंट कितना था देखो, 2,500 रुपए का। बी का फोफिशर अमाउंट कितना था? ए का फोफिशर अमाउंट कितना था? 2,000 दिख रहा है? मत देखो इसको, यहाँ देखो। ए का फोफिशर अमाउंट 2,000, बी का अमाउंट कितना था? 2,500। हाँ, ए का कितना था? 1,000 वाले का कितना था? 2,000। इसका कितना था? 2,500। टोटल कितना हो गया? 4,500। मतलब अगर आप इन शेयर को री इशू करते हैं डिस्काउंट पर, तो कितना डिस्काउंट दे सकते हो मैक्सिमम? 4,500 का। क्या यहाँ कुछ यूज हुआ डिस्काउंट? डिस्काउंट लगा? नहीं लगा, नहीं तो प्रीमियम पे चला गया। तो पूरा का पूरा 4,500 क्या हो गया? फ्री हो गया। अब कहाँ भेज देंगे उसको? 12वें नंबर पे एंट्री पे, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितने से? 4,500 और 4,500 था। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ऐसे। ये क्वेश्चन पूरा हो। जितना पैसा उनके पास बचा था ना, हमने पैसा जब्त किया, हमारे लिए तो कैपिटल गेन है ना वो, उसका कोई यूज ही नहीं हुआ। कहाँ भेज देंगे उसको? कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे।
ऐसे किया। ये ठीक था, नोट कर लें इसको। हाँ जी। पैसा मिला 25,000, लाइबिलिटी सर पे आई 15,000 की, 10,000 का फायदा हो गया प्रीमियम। अब इसको रीइशू करते समय कोई नुकसान ही नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कहाँ भेज दिया? कैपिटल रिजर्व, खत्म है। अरे लाइबिलिटी तुम्हारे सर पे चढ़ी 15,000 की, शेयर कैपिटल इज लाइबिलिटी और नॉट? पैसा आया कितने का? सिर्फ 25, तो फायदा नहीं हो गया? 15 की चीज 25 में बिक रही है, फायदा नहीं हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया। अच्छा, अब देखिए इसी में थोड़ा चेंज करते हैं। नंबर 2, इफ ऑल द फॉरवर्डेड शेयर्स वर रीइशूड एट द रेट ऑफ रुपीज कितना? ₹10,000 फुल्ली पेड अप। लिख लो अपने पास। इफ ऑल द फॉरवर्डेड शेयर्स वर रीइशूड एट द रेट ऑफ ₹10,000 फुल्ली पेड अप। अब क्या किया आपने? 15,000 रुपए के शेयर के बदले में कितना पैसा लिया? 10,000 लिया। तो देखिए जरा, ऊपर कितना हो गया? ऊपर, ऊपर वैल्यू कितनी होगी आपकी? 10,000। ये पॉसिबल नहीं होगा, ये गलत केस है। इसको 12 कर दीजिए, 12,000 में। ऐसा कर लीजिए, 12,000। आपके पास पैसा कितना था ऊपर? आपको पैसा कितना मिला? सिर्फ 12,000 मिला। अब मुझे बताइए कि 15,000 की चीज आप कितने में दे रहे हैं? 12,000 में दे रहे हैं, कितने लॉस हो रहा है आपको? लॉस को लॉस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन रेशियो। डिस्काउंट शब्द यूज नहीं करते हैं। डोले बाद में पिचका लेना, यहाँ देख लो पहले। हाँ, क्या लिखेंगे यहाँ पर? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 3,000 से, ऐसे। वो उतना है मैक्सिमम। मैक्सिमम डिस्काउंट 4,500 का, भी मैक्सिमम पे भी लेके चलूंगा। हाँ, बस उतना कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। उसके बाद ज्यादा जाएंगे तो फेस वैल्यू पर डिस्काउंट हो जाएगा, वो गलत है। मैक्सिमम शॉक जो है मेरा, मैक्सिमम डिस्काउंट 4,500 का है। पॉसिबल ही नहीं है, कंपनीज एक्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है। आप समझ पा रहे हैं डिफरेंस कैसे आया? अरे भाई, 15 की चीज कितने में चलेगी, तो और यहाँ से प्रीमियम हट गया, दिस प्रीमियम इज गॉन। अब ये प्रीमियम नहीं, अब एंट्री ऐसे बनेगी। और अब मुझे बताइए, 4,500 आपके पास था, कितना यूज हो गया? हाउ मच यू हैव यूज्ड? कितना यूज कर लिया? 4,500 माइनस 1,500 यूज कर लिया नहीं? मैं कितना यूज किया? 3,000 यूज करा। तो कैपिटल रिजर्व में कितना चला जाएगा? 1,500 और 1,500 ऐसे चला जाएगा। पता चला क्या हो रहा है? इसे रीइशू कहते हैं। रीइशू कर रहे थे तुम बार बार, तिवारी जी। रीइशू कितना आसान है, रीइशू मजाक है। आगे बढ़ो। नींद खराब होगी तुम्हारी, सॉरी। मौसम सुहाना था आज, बरसात हो रही थी, हवा चल रही थी, बिना इसी की भी बढ़िया नींद आती। दैट वाज नंबर व्हाट? 2। तीसरा करें? लिख लो बेटा सब लोग पहले। ये तुम लिखते तो बहुत तेज तेज हो, पर लेट कैसे हो जाता है? मैं इसको बदल रहा हूँ पर। नंबर 3 लिख रहा हूँ यहाँ पर, तब तक लिखते रहे उसको। नंबर 3, इफ ऑल द forfeited shares were reissued at the rate of rupees 9 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। अब करके दिखाओ मुझे। अगर ये सारे के सारे शेयर आपने इशू कैसे कर दिए? ₹9 पर शेयर इशू करा, तो बैंक पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 × 9 करेंगे। नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 × 10। डिफरेंस कहाँ चला जाएगा? और पीछे करके दिखाओ। करिए इसको फटाफट से। ठीक है।
वो अपने पास रखेंगे। का एंट्री नंबर कितना था ये? 11। 11। बैंक डेबिट, यू विल राइट 1500 इंटू 9। और 15 की टेबल तो हमें आती ही नहीं है, क्या करें? अच्छा ठीक, थोड़ा स्पेस देखिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1500 इंटू 10, 15,000। क्या हो जाएगा ऊपर, ये इधर क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, कितने से? 1500 से। तो ये तो हो गई आपकी रीइशू की एंट्री। अब नंबर 12 में क्या जाएगा? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना जाएगा? 4500 माइनस 1500, कितना जाएगा? 3000 और 3000। इज दैट ओके? कितने लोगों ने टिक किया? वेरी गुड, किया। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब देखिए जरा ध्यान से, एक और चीज, एक और बदलाव। बोलो। these shares were reissued these shares were reissued at the rate of rupees 7 per share, comma, rupees 9 paid up। अब देखिए क्वेश्चन, these shares were issued rupees 7 per share, rupees 9 पर, rupees 9 paid up। अब ऐसा हो गया, अब करिए इसको, करिए सॉल्व। क्या समझेगी वो? किया था मैंने। देखिए कैसे करना है। 15 इंटू 7, 15 की टेबल तो आती नहीं। और इंटू कितना करना है ये? 9। ऐसे, जब तक फुल्ली पेड अप शब्द नहीं है तब तक 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। उधर 9 पेड अप था ना, जिसके साथ पेड अप शब्द है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा। जिसके साथ कॉल्ड अप लिखा है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा ऊपर। तो कितना हो गया देखिए, अभी अब डिफरेंस कितने का आ गया? 3000 का। हाउ मच यू हैव? 45 माइनस 3000। तो कितना चला जाएगा कैपिटलिज्म में? 1500 और 1500। अब ये कितने लोगों ने किया था? समझ लिया था ना, कर रहा है? बस समझ गया। दिस इज क्लियर और नॉट, बता बाबा। वीके? नहीं। क्या? 7 पर शेयर बैंक में मल्टीप्लाई होगा, और 9 पेड अप कहाँ मल्टीप्लाई होगा? नीचे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। इसको देखिए, एट द रेट ऑफ रुपीज 9 पर शेयर, कॉमा, रुपीज 8 कॉल्ड अप। अब करिए इसको, अब करके दिखाइए। अब तो समझ गया था ना, करो। अब मैंने बदल दिया, 9 पर शेयर रुपीज 8 कॉल्ड अप। जिसके साथ कॉल्ड अप है वो शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई होगा, जिसके साथ पेड अप है वो शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई होगा। दूसरी वाली ऊपर चली जाएगी, यहाँ प्रीमियम आ जाएगा ना।
चलो देखें जरा। अब हमें क्या करना था यहाँ पर, दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय, दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय समथिंग एल्स। तो और ये भी देखिए क्या करना था इधर, हमें लिखना था इधर कितना, बैंक डेबिट कितना करना था, 1500 इंटू 9, 13,500 ऐसे। और इसको कितने से लिखना था, इंटू 8, 12,000 से। क्या लिखना था, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम दैट विल बी ऑफ 1500। और ये पूरा 4500, पूरा 4500 आपका चला गया। कितने लोगों ने ठीक किया ऐसे। ऊपर पेड अप और कॉल्ड अप का डिफरेंस लेके चलना है, कॉल्ड अप वाली वैल्यू शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई होगी, पेड अप वाली और जो दूसरी वैल्यू ऊपर जाएगी, ऐसा करके। हो गया। हाँ, जिस शब्द के साथ कॉल्ड अप लगेगा वो नीचे मल्टीप्लाई होगा शेयर कैपिटल में, दूसरी वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो 9 ऊपर चला गया, 8 नीचे, ऊपर ज्यादा नीचे कम, तो प्रीमियम आ गया। प्रीमियम आया तो डेबिट में कुछ यूज ही नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा 4500 कहाँ चला गया, यूज हो गया। बोलिए, बोलूं आगे है। अबे कहीं यूज हुआ फॉर फीचर, तो पूरा फ्री हो गया ना, पूरा फ्री हो गया तो पूरा कैपिटल रिजर्व में चला गया। नहीं किया क्या, अरे 4500 का यूज हुआ आपका फॉर फीचर, क्या 4500 का फॉर फीचर इस एंट्री में यूज हुआ, नहीं हुआ, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, फ्री हो गया सारा का सारा। अच्छा, these shares were reissued, these shares were reissued at maximum permissible, maximum permissible discount, fully paid up। तो कैसे करना है इसको, 11 नंबर एंट्री, बैंक डेबिट, खाली छोड़ देंगे, नहीं लिखना, नॉट सपोर्ट्स राइट। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, कितने से, 4500 से। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से बताइए, 1500 इंटू 10, कितने से, 15,000 से। ऊपर कितना आ गया, 10,500 आ गया। बस ये एंट्री हो गई, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि पूरा यूज हो गया। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, मैक्सिमम, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट हो गया। तो बैंक डेबिट मतलब बैंक अमाउंट तो लिखेंगे नहीं आप, इसका और इसका डिफरेंस बैंक हो जाएगा, ऐसा करके। अच्छा बोले, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ₹9 पेड अप। अब क्या करेंगे, रुक जा भाई, रुक जा, नहीं जल्दी मत मचा, है ना, ₹9 पेड अप। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इस जगह पे, इस जगह पे क्या करेंगे, 15 इंटू 9 करेंगे। अब कितना हो जाएगा ये, 13,500। अब ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,000 हो जाएगी। ऐसे है इसका मतलब, 10 थोड़ी करेंगे, इसका मतलब किसका है ये। ओके, पता चल रहे हैं, पेड अप का मतलब है कि 9 यहाँ मल्टीप्लाई होना है, ऐसा करके। ठीक है, अब अपनी बुक खोलिए जरा एक बार, आपकी बुक के क्वेश्चन, यू हैव होल ट्यूसडे विद यू, ट्यूसडे।
आपके जो क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चंस, ये यहाँ से, ये सुनो, क्वेश्चन नंबर 50 से, 50 से छोटे छोटे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। 50, 52, 53, 50 से लेकर 61 तक के क्वेश्चन, छुट के क्वेश्चन है वो, इन्हें करना है आप लोगों ने आज। अभी फोर फीचर रीइशू, तो अगली क्लास होगी, विल टेक प्रो डाटा के केसेस लेंगे उसमें।